जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं निकला सुख की तलाश में तो रास्ते में खड़े हुए दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना सुख का पता नहीं मिलता। जिंदगी में जो आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलता, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही विधि का विधान है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से हमें नहीं मिलता, लेकिन सच यह भी है कि हम चाहते भी वह वस्तु या मुकाम जो हमें आसानी से नहीं मिलता। अगर आप बिना कीमत देखे कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप आज से बिना घड़ी देखे काम करना शुरू कर दीजिए। जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा अवश्य खुल जाता है, लेकिन हम हमेशा बंद दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, जिससे होता यह है कि जो दरवाजा हमारे लिए खुला है हम उसे देख ही नहीं पाते। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों सोचता है इतना जिंदगी के बारे में, तुझे बनाने वाले ने भी कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जिंदगी में खुश रहने के लिए मेरी ये 6 बातें अपने जीवन में अवश्य अपनाना। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। चलिए आपको एक दोहा सुनाता हूँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से तनाव में रहता था। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपनी परेशानियों के दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह अकेले ही जंगल में घूमने निकल गया। जंगल में राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। राजा उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में राजा एक युवक के पास पहुंच गया। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और प्रसन्न दिख रहा था। बांसुरी भी बजा रहा था। उसके पास ही उसकी गायें घास चर रही थीं। राजा ने उस व्यक्ति को अपना परिचय दिया और उससे पूछा कि तुम तो इतने प्रसन्न दिख रहे हो जैसे तुम्हें किसी राज्य का सम्राट बना दिया गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं भी राजा ही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साम्राज्य नहीं है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई साम्राज्य न दे। साम्राज्य मिलने पर व्यक्ति राजा नहीं होता बल्कि सेवक बन जाता है। उसके ऊपर पूरी प्रजा के पालन का भार रहता है। ये बात सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा की समझ आ गया कि राजा के पास धन संपत्ति भले ही हो, लेकिन मन की शांति ऐसे ही लोगों को मिलती है जो व्यर्थ विचारों में नहीं उलझते हैं। व्यक्ति ने कहा कि राजन, सच्चा सुख स्वतंत्रता में ही है। स्वतंत्रता पाने के लिए विचारों से स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे मन अशांत रहेगा, तनाव कभी खत्म नहीं होगा। मन के विचार खत्म होने के बाद ही चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर मैं तनाव दूर करना चाहते हैं तो मन को विचारों से आजाद करने की जरूरत है। मन में जब तक व्यर्थ बातें चलती रहेंगी हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। अनावश्यक चिंता हमें कमजोर कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। अक्सर हम अपने जीवन में डर से भरे हुए होते हैं।
हमें बेचैनी बनी रहती है कि पता नहीं ये काम बन पाएगा या नहीं, सफलता हाथ लगेगी या नहीं, काम पूरा होगा या नहीं। ये सभी बातें अगर आप में दिल या दिमाग में आती हैं तो आपके अंदर डर घर करके बैठा है। चिंता हमारे जीवन का एक ऐसा अंका जिसे शायद ही कोई अपने से दूर कर सकता है। जब हम चिंता करते हैं तब हमारा मन विचारों के चक्रवात में फंस जाता है। कैसे होगा, अब क्या होगा, ऐसे विचार हमारे मन, दिल, दिमाग को घेर लेते हैं। ऐसे विचार डर को जन्म देते हैं। जब आपको बेचैनी, आशंका या भय सताता है तो आप अपने मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट ध्यान में बैठकर अपने डर को दूर कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है या किसी चीज का डर है तो खुद को बार बार याद दिलाते रहें कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका मन पक्का रहेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ध्यान को अपनी दिनचर्या का भाग बनाएं, नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। आप सभी मुश्किलों और समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। आप जब भी ध्यान में बैठे तो एक शांत जगह चुनें। गहन ध्यान और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है शांत जगह को सिलेक्ट करें। अक्सर कहा जाता है डर के आगे जीत है। जीत केवल आपके हाथ में। अगर आप डर को हराकर आगे निकल सकते हैं तो पूरी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। साथ ही चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता छोड़ चिंतन करें और सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं, अपना मनोबल बढ़ाएं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। उन्हीं में से एक गीता का उपदेश नीचे दिया गया है जिसे व्यक्ति यदि जिंदगी में शामिल कर ले तो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं, श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं। इससे अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो।
यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।